धनकार जी, गुरुदेव उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में संगतों को कृतार्थ करते हुए आजमगढ़ पहुँचे। आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ज़िला है। यहाँ के निवासी रामचरितमानस के बहुत प्रेमी हैं। भगवान के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है। यहाँ के प्रचारकों की लगन और प्रेरणा के फलस्वरूप आज आजमगढ़ में एक विशाल निरंकारी संगत कायम हो चुकी है। गुरुदेव के आजमगढ़ पहुँचने पर यहाँ के एक मैदान में सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ। गुरुदेव के आशीष वचनों को सुनने के लिए केवल निरंकारी भगत ही नहीं बल्कि आजमगढ़ और आसपास के धर्म प्रेमी भी बड़ी संख्या में पहुँचे हुए थे। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, महात्मा महापुरुष कोरे उपदेश नहीं देते बल्कि संसार के सामने अपना जीवन पेश करते हैं। उन्होंने जो बात समझानी होती है वे खुद करके दिखा देते हैं। इसलिए महात्मा के जीवन का हर कर्म समाज की मर्यादा बन जाता है। जिस प्रकार भगवान राम ने अपने जीवन में जो जो किया उसे आज समाज की मर्यादा माना जाता है। अपने प्रवचन का उपसंहार करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, महापुरुष संतों के संग की सत्संग की बहुत महिमा मानते हैं। ये सत्संग ही है जिससे निरंकार दातार पर हमारा विश्वास दृढ़ होता है। रामायण में भी आता है कि जब राम जी ने भिलनी को भक्ति का उपदेश दिया तो 9 प्रकार की भक्ति नवधा भक्ति बताई। तो उन्होंने भी सबसे पहले संतों के साथ जुड़े रहने की ही शिक्षा दी। श्रोताओं ने गुरुदेव के प्रवचन को मंत्रमुग्ध होकर सुना। सत्संग के विसर्जन के बाद गुरुदेव निरंकारी सत्संग भवन में विश्राम करने के लिए पधारे। उस समय दास के अतिरिक्त हरिमोहन जी शर्मा जी आपके साथ थे। भवन में पहुंचकर शर्मा जी ने आपके सम्मुख अपने मन की एक बात रखी। बाबा जी, आज आपके श्रीमुख से रामायण के कुछ प्रसंग सुनकर बहुत आनंद आया। ऐसे उदाहरण बिना रामायण पढ़े तो दिए नहीं जा सकते। परंतु दास ने कुछ महापुरुषों से सुना है कि ज्ञान के बाद धर्म ग्रंथों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, उन महापुरुषों का कहना ठीक है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की नहीं समझने की ज़रूरत होती है। गुरुदेव की ये बात सुनकर शर्मा जी ने गुरुदेव के चेहरे की ओर उत्सुकतापूर्वक निहारा। गुरुदेव ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया, ये जो धर्म ग्रंथ हैं इनकी रचना ब्रह्मज्ञानी भक्तों ने की है, ब्रह्मज्ञानियों के लिए की है। इन ग्रंथों का सार ब्रह्मज्ञानी ही समझ सकते हैं। ये ग्रंथ बने ही ब्रह्मज्ञानियों के लिए हैं। ज्ञान के बाद ही इनको समझा जा सकता है। इन ग्रंथों में ब्रह्म की चर्चा है, महापुरुषों की जीवन कथाएं हैं, उनके अनुभव है, भक्ति की चर्चा है, सत्संग सेवा आदि का वर्णन है। इन विषयों की समझ तो ज्ञान के बाद ही आती है, वरना साधारण लोग तो इनको गूढ़ रहस्य कहकर ही छोड़ देते हैं। इन ग्रंथों में जो ब्रह्मज्ञानियों के अनुभव दिए हुए हैं, जब हम उनसे अपने अनुभवों को मिला हुआ पाते हैं तो ज्ञान पर हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है, सतगुरु पर हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। कुछ रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, वैसे भी परोपकार के लिए भी इन ग्रंथों की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधारण धर्म प्रेमी जनता का इन धर्म ग्रंथों पर विश्वास बना होता है। इसलिए जब हम इन धर्म ग्रंथों में से उदाहरण देकर उन्हें ज्ञान की बात समझाते हैं तो वे उसे बड़ी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनते हैं। इस तरह ज्ञान की बात उन्हें सहज ही समझाई जा सकती है। इन ग्रंथों का जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जो भी उदाहरण दें वे इनके अनुसार हो। कई बार लोग ऐसे सुने सुनाए उदाहरण दे देते हैं जो इन ग्रंथों में नहीं होते या फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में होते हैं। गलत उदाहरण सुनकर धर्म प्रेमियों के मन को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी इस दिशा में सतर्क होते हैं। वे धर्म ग्रंथों का खुद अध्ययन करते हैं, वही उदाहरण देते हैं जो उन्होंने खुद पढ़ा
होता है। इतना ज़रूर है कि ब्रह्मज्ञानी इन धर्म ग्रंथों को संसार की तरह पुण्य कमाने के ख्याल से नहीं पढ़ते। वह इनका अध्ययन जानकारी के लिए करते हैं, आचरण में लाने के लिए करते हैं, परोपकार की भावना से करते हैं ताकि प्रचार में आसानी हो सके। शर्मा जी ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए गुरुदेव को नमस्कार की और कमरे से बाहर आ गए। कुछ समय आजमगढ़ रुकने के बाद प्रचार यात्रा फिर आरंभ हो गई। धन्यकार जी।